एक दिन हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैह से निहायत अदब के साथ अर्ज़ किया, सरकार, मकाम फ़ना और मकाम बक़ा क्या है? अब आइए चलते हैं इस क़िस्से की तरफ, जहाँ मकाम फ़ना और मकाम बक़ा सिर्फ समझाया नहीं बल्कि दिखाया भी गया। हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ख़ास मर्तबे के लिए मुंतखब किया है। तुम चित्तौड़गढ़ जाओ और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में शामिल हो जाओ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक मुसलमान बादशाह था जो तवील अरसे से किला चित्तौड़गढ़ का मुहासरा किए हुए था, मगर फ़तह उसके मुक़द्दर में नहीं आ रही थी। हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तक तुम वहाँ जाकर दुआ नहीं करोगे इस किले की फ़तह मुमकिन नहीं, और तुम्हारे वहाँ पहुँचने के बाद इस दुनिया फ़ानी से मेरा कूच हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर रक्कत तारी हो गई। अर्ज़ किया, हुजूर, मुझे कैसे मालूम होगा कि आपका विसाल कब हुआ और मैं आपकी खिदमत से महरूम रह जाऊंगा? हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस दिन किला फ़तह होगा, यानी जिस दिन तुमसे अल्लाह के फ़ज़ल से कोई करामत ज़ाहिर होगी, वही दिन मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन होगा और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खुद तुमसे दुआ की दरख्वास्त करेगा। जब तुम उसके हक़ में दुआ करोगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा और किला फ़तह हो जाएगा। पीर व मुर्शिद का हुक्म पाकर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह रवाना हुए और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में शामिल हो गए। उस वक्त सुल्तान की फ़ौज चित्तौड़गढ़ के मैदान में खेमाज़न थी। हज़रत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फ़ौजी फ़राइज़ सरंजाम देते थे। बारिशों की कसरत और मौसम की सख्ती के बायस शाही खेमों के रसे गल सड़ चुके थे और बड़ी तादाद में खेमे नाकारा हो गए थे। जब ये खबर सुल्तान तक पहुंची तो उसने फौरी हुक्म दिया कि रस्से तैयार करने के लिए सोत इकट्ठा किया जाए। शाही कारिंदे एक गांव में पहुंचे और सुल्तान का हुक्म सुनाया कि फ़ौरन बड़ी मिक़दार में सोत मुहैया किया जाए। ये सुनकर गांव वाले सख्त परेशान हो गए, क्योंकि इतनी कलील मुद्दत में यह मुमकिन न था। इसी गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे। जब उन्हें गांव वालों की परेशानी का इल्म हुआ तो उन्होंने फरमाया, फिक्र न करो। वो एक शाही कारिंदे को साथ लेकर अपने घर गए। एक हांडी में सोत की नलकी डाली, मुंह पर कपड़ा बांधा, एक सुराख से नलकी बाहर निकाली, दुआ मांगी और दम किया। फिर फरमाया, इस हांडी को ले जाओ, जितना सोत निकालोगे कमी ना होगी। शाही कारिंदे हांडी लेकर लश्कर में पहुंचे। सूत खींचते गए, रिसे बनाते गए। थोड़ी ही देर में ढेरों रिसे तैयार हो गए। लश्कर हैरत ज़दा रह गया। ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। वो खुद इस मकाम पर आया, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। फिर उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, कदम बौसी की और अर्ज किया, हुजूर, मैं फतह से महरूम हूं, दुआ फरमाएं। बुजुर्ग ने फरमाया, जो काम मेरे सुपुर्द था वो हो चुका। तुम्हारे लश्कर में एक अल्लाह का वली मौजूद है, अगर वो दुआ करेगा तो तुम्हारी फतह यकीनी है। फिर उस वली की निशानी बयान फरमाई। एक रात सख्त आंधी और बारिश आएगी, तमाम खेमे गिर जाएंगे, चराग बुझ जाएंगे, मगर उस बुजुर्ग का खेमा कायम रहेगा और उसका चराग रोशन होगा। अगर उस वक्त तुम उसके पास जाकर दुआ की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह फतह अता फरमाएगा। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस घड़ी का बेचैनी से इंतजार करने लगा। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक रात अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा की शिद्दत ऐसी थी कि शाही लश्कर के बेशतर खेमे गिर पड़े। बारिश और आंधी के बायस चराग बुझ गए और पूरा लश्कर अंधेरे में डूब गया। इसी हंगामे में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खुद लश्करगाह में निकला। बारिश और आंधी के बावजूद वो उस निशानी की तलाश में था जो उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बताई थी। अचानक दूर से सुल्तान की नजर एक खेमे पर पड़ी जो पूरी शिद्दत के बावजूद कायम था और उसके अंदर चराग रोशन था। सुल्तान फौरन उस खेमे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर देखा कि हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह तिलावत कलाम पाक में मशगूल है। आंधी और बारिश के शोर के बावजूद
उनके खैमे में सुकून और नूरानियत का आलम था। जब हज़रत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान की तरफ निगाह फरमाई, सुल्तान ने सलाम अर्ज़ किया, जिसका आपने जवाब दिया और आने की वजह दरियाफ्त फरमाई। सुल्तान ने निहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया, हुजूर, मैं आपकी कद्र मंजिलत ना पहचान सका, मुझसे बड़ी कोताही हुई। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ फरमा दे और किले चतौर की फतह के लिए दुआ फरमाए। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं यहाँ से 3 कोस दूर जाकर दुआ करूँगा, इंशाअल्लाह किला फतह हो जाएगा। ये फरमाकर हज़रत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खैमे से रवाना हो गए। इधर सुल्तान अलाउद्दीन खलीजी ने आपके फरमान के मुताबिक फौरन किले पर हमले का हुक्म दे दिया। जब हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 3 कोस के फासले पर पहुंचकर बारगाह इलाही में हाथ उठाए, इसी लम्हे सुल्तान का लश्कर किले की दीवारों में दाखिल हो चुका था। अल्लाह ताला के फजल से वो किला जो मुद्दतों से फतह नहीं हो रहा था, फतह हो गया। इसी वक्त हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अपने पीर व मुर्शिद का ख्याल आ गया। आप फौरन समझ गए कि आज हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ये ख्याल आते ही हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह ने कलीर शरीफ का रुख किया। जब वहाँ पहुँचे तो मुर्शिद पाक के गुस्ल और कफन का मरहला मुकम्मल हो चुका था और नमाज जनाजा की तैयारी हो रही थी। हज़ारों अफराद जनाजे में शरीक थे, मगर कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ाने की जिसारत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि ये सआदत उसी को नसीब हो सकती है जो मर्तबे में हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह से बुलंद हो। लोग इसी इंतज़ार में थे कि कौन इस जिम्मेदारी को अदा करेगा। इसी दौरान हाज़रीन ने देखा कि एक घुड़सवार आया। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था और बगैर किसी तारुफ के आगे बढ़कर मुसल्ले पर खड़ा हो गया। सब खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। इस मर्द हक ने हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद वो नकाब पोश बुजुर्ग मुसल्ले से उतरे और रवाना होने लगे। जैसे ही वो अपने घोड़े के करीब पहुंचे, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक पुराना सवाल याद आया कि एक दिन उन्होंने अपने मुर्शिद हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया था, हज़रत, मकाम फ़ना क्या है और मकाम बका क्या है? हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह बेख्तियार दौड़े और इस नकाब पोश बुजुर्ग के करीब पहुंचकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? ये सुनकर इस बुजुर्ग ने आहिस्तगी से अपने चेहरे से नकाब हटाया। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर सकते में आ गए। उनके सामने खुद हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शमसुद्दीन, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। फ़कीर के जनाजे की नमाज फ़कीर ही ने पढ़ाई है। फिर आपने अपने मज़ार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये मकाम फ़ना है। इसके बाद अपनी ज़ाते मुबारका की तरफ इशारा फरमाया और इरशाद किया, ये मकाम बका है। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो अपने आप को संभाल न सके और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इसी लम्हे हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार हुए और पलक झपकते ही वो सब की नज़रों से ओझल हो गए, जैसे कभी आए ही ना हो। दुरूद सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, आमीन। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही बावकार और सबक आमोज़ वाक़यात आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।